आने वाले यज्ञ के लिए हम आज के शुभ दिन पर बृहस्पतिवार है, सूर्य और चंद्रमा दोनों सिंहस्थ है। चंद्रमा आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हैं। अमावस्या का दिन मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन अध्ययन, अध्यापन इत्यादि का निषेध रहता है। आज का दिन, अमावस्या का दिन मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हम अश्विनों को प्रत्येक चक्रों से 21-21 आवृत्ति प्रदान करके उस हमारे भीतरी जो चक्र थे उसकी ऊर्जा हमारे सिर पर बराबर अश्विनों नक्षत्र है, उनके वाइब्रेशन सीधा हमारे मस्तिष्क को प्रजागर करते हैं और हमारी दिव्य चेतना है, अश्विनों की जो दिव्य चेतना है उससे संतृप्त हो जाती है और अश्विनों के सारे कार्य है, जैसे आरोग्य का प्रसार करना, रोगों का निवारण करना। हम जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ का वहन करने वाला अश्विन है, इसलिए उनका नाम यज्ञवाह बोला जाता है। ऊपर अंतरिक्ष में जो बादल बनते थे उनसे वृष्टि भी अश्विनों कराते थे। हमारी जो षड ऋतु थे, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, इन षड ऋतुओं का जो ऋतु चक्र है सम्यक बहाना अश्विनों का कार्य है। जैसे राम राज्य में प्रत्येक ऋतु अपने अपने समय पे प्रसन्नता के साथ प्रसार होती थी। जैसे अपने काशीराज दिवदासी के राज्य में भी ऐसा था, वैसा ही महाराजा अश्वपति के राज्य में था, क्योंकि उस समय सबके सब लोग जापक थे और मंत्र जप से उनकी दिव्य चेतना हमारी सृष्टि में सम्माहित होती थी और कोई इति भीति नहीं रहती थी। इति कहते हैं अनावृष्टि को, अतिवृष्टि को। प्रकृति के माध्यम से जो भय उत्पन्न होता है, समुद्री तूफान होना, आंधी होना, ये सब इति के अंतर्गत आता है। चूहे का उपद्रव, सर्पों का उपद्रव, तीली का उपद्रव, ये सारे उपद्रव भी इति के अंदर भी आता है। बाह्य विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पे होता है, वो भीति रहती है। बाह्य शत्रुओं का भय, भीति रहती है। हमारे आंतरिक शत्रु है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह इत्यादि का भी प्रशमन करना अश्विनों का कार्य है। तो वृष्टि और ऋतु चक्र को सम्यक बहाना। वृष्टि जब होती है तो नदियों में जल प्रवाह बहने लगता है, तो नदियों को बहाना भी अश्विनों का कार्य है। जब वृष्टि सम्यक होती है तो सस्योत्पत्ति होती है, धन धान्य होता है, औषधि, पेड़ पौधे बहुत खुशनुमा रहते हैं। तो ये सस्योत्पत्ति वो अश्विनों का कार्य है। हमें धान्य उत्पन्न करना, हमें सिंबी धान्य, समी धान्य, व्रीहि धान्य, जो अनेक प्रकार के धान्य है वो वही उत्पन्न करते हैं। सब्जी, फल आदि उत्पन्न करना भी अश्विनों का कार्य है।
तो वो जब हम खाते हैं, बीजों को, फलों को खाते हैं, तो हमारा बीज, चाहे स्त्री बीज हो चाहे पुरुष बीज हो, वो उत्पन्न करना भी अश्विनों का कार्य है। उनके माध्यम से गर्भाधान होता है, तो गर्भाधान भी अश्विनों के कार्य में है। गर्भ में कोई विकृति न आ जाए उसके लिए गर्भदशनम संस्कार आते हैं, वो भी अश्विनों का कार्य है। गर्भ का संवर्धन भी अश्विनों का कार्य है। सुख प्रसव कराना भी अश्विनों का कार्य है। अश्विनों कुमार वृत्ति के चिकित्सक भी माने जाते हैं। कुमारों का पालन पोषण भी अश्विनों का कार्य है। जब वनराजी लहर जाती है तो उसमें मधुमक्खियां बैठती है, पुष्पों में मधुर रस उत्पन्न होता है, उससे मधु निर्माण होता है। मधुमक्खी उसको चूस चूस कर तो मधु का निर्माण करना वो भी अश्विनों का कार्य है। जब सम्यक दृष्टि से घास उत्पन्न हो जाता है तो उसको गौ, अश्व इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो गायों का पालना, गायों का दान करना, उस खाने से गायों की अंदर दूध की अभिवृद्धि होती है। तो निवृत्त प्रसवा जो हमारी गायें आजकल सुखी दुबली रहती है, उनको पुनः पुष्ट करना अश्विनों का कार्य है। जैसे वेदों में इसका प्रमाण है। संयु ऋषि की निवृत्त प्रसवा गायों को उसने दुधारू बना दिया था। उस दूध से दही जमाकर घृत निर्माण होता है। अश्विनों से जब घृत से यज्ञ किया जाता है, उनका रथ भी घृत से टपकता हुआ है, घृत से भरा हुआ रहता है। तो दुग्ध दान है, घृत दान है, वो अन्न दान है। हमें रहने के लिए पृथ्वी पर जब देवताओं की उपासना करते हैं तो धन धान्य से सबल बना देते हैं। तो पृथ्वी दान भी करता है, गृह दान भी करता है, स्वर्ण दान भी अश्विनों का कार्य है, रत्न दान भी। जब अच्छी तरह से हम ऐसा न माने कि ये हमें जबरदस्ती से करना पड़ता, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा भाव से जितनी हमारी श्रद्धा प्रबल रहेंगी, ये सारे के सारे लाभ अश्विनों आपको अवश्य प्रदान करेंगे। जब हमारी चेतना उनकी चेतना के साथ संपृक्त हो जाती है, वो लोकपाल देवता है। आजकल हम अश्विनों की उपासना नहीं करते हैं, उसका यजन नहीं करते हैं। अग्निमुखा ही देवा, अग्नि के माध्यम से देवता इस सब ग्रहण करते हैं। जब देवताओं को यज्ञ की आहुति नहीं मिलती है, तब उनका संपोषण नहीं होता है, तब सारी विकृतियां सर्जाती है। हमें अश्विनों की उपासना नहीं करते हैं तो हमारा आरोग्य छिन्न हो जाता है। हमें अनेक प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। आजकल लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जो खर्च करते हैं, उनसे कई गुना अधिक खर्च उसके बीमारी में जाते हैं। वो अश्विनों के प्रति जो उनका अनुष्ठान है, उसका याग है, उसका स्तुति है, उसका मंत्र जप है, इत्यादि के अभाव में आते हैं। आजकल हम देखते हैं देश के विभिन्न प्रांतों में पूर बाढ़ आ रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं हमारे पाक सूख जाते हैं। ये जो वैषम्य है वो अश्विनियों की स्तुति का, उसकी प्रार्थना का, उसके मंत्र जप का, उसके याग का अभाव दर्शाता है। जहाँ ठंडी पड़ती है, ठंडी अधिक बढ़ जाती है। जहाँ गर्मी पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, हम हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पहले जो हिमशिलाएं थी आज वो पिघल गई। जैसे हिमालय की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हिमशिलाएं आज पिघलने लगी है।
और समुद्र की सपाटी क्रमशः ऊपर आने लगी है। तो ये सारी समस्या है अश्विनों की उपासना का अभाव दर्शाते हैं। गायों में आज दुग्ध की राशि कम हो गई, वो निदर्शित करते हैं अश्विनों की उपासना नहीं करते हैं। आज हमारे देश में जो प्राणवान जातवान अश्व थे उसकी कमी हो गई, वो भी अश्विनों की उपासना का अभाव दर्शाते। आज हमें सही मधु नहीं मिल रहा है, जो एक अमृतोपम माना जाता है, उनका अभाव भी अश्विनों की उपासना का अभाव भी निदर्शित करता है। बहुत सारी समस्या, आज नदियाँ में बाढ़ आ जाता है जिनमें हजारों लोग मर जाते हैं, तो कभी वही नदियाँ सूख जाती है, पानी के लिए दुष्काल पड़ते हैं, वो भी अश्विनों की उपासना का अभाव है। आजकल जो जल स्तर क्रमशः नीचे की ओर जा रहा है, वो भी अश्विन जिनमें अनेक प्रकार के मिनरल्स मिल रहे हैं, उनकी वजह से हम अनेक प्रकार के जलज जातियों के भोग बन रहे हैं। वातावरण का शुद्धिकरण भी अश्विनों के अधीन है। तो अश्विनों की उपासना करने से उनके माध्यम से जब उनकी चेतना और हमारी चेतना एक रूप हो जाती है, उनसे संपृक्त हो जाते हैं, तो अश्विनों अपने सारे कार्य उनके याजक के माध्यम से करवाते हैं। तो ये सारे कार्य की फलश्रुति के लिए प्रतिवर्ष हम यज्ञ करते हैं। पुष्प द्वितीया के दिन, इस साल 15-16 नवंबर को होने वाले पुष्प द्वितीया के याग के लिए हम उनको अधिकाधिक सफल बने। जो व्यक्ति उस यज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, उनको जो यज्ञ का विशेष यजमान बने, उनको और पूरे विश्व को आरोग्य का लाभ मिले, उसी हेतु से अश्विनों के सारे कार्य, लोकपाल अश्विनों के शुभ कार्य संपादित होने लगे। उसी हेतु से जो हम अश्विनों याग करने जा रहे हैं, हमारी उसकी पुष्टि के लिए पूर्व तैयारी के रूप में हम उसको आज के दिन मंत्र जप के माध्यम से हमारा भाव उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक चक्र में उसकी ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ाने के लिए तीव्र संवेगानाम आसनम, जब हमारा तीव्र संवेग रहता है तो जल्दी से सिद्धि मिल जाती है। तीव्रतम हमारा उत्साह होना चाहिए। जब हम मंत्र का पठन करें तब हमारा तद जप तदर्थ भावना, जो योग दर्शन में सूत्र बताया है, समाधिपाद में 22वां सूत्र है, तो उस सूत्र के माध्यम से हम अश्विनों का जब मंत्र जप करें तब उसका अर्थ का भी ज्ञान हो और उस अर्थ की फलश्रुति हमारे भीतर समाविष्ट हो। इसी भावना के साथ आज प्रारंभ करते हैं ब्रह्मरंध्र से अश्विनों का मंत्र जाप। आकाश स्थित जब अश्विनों नक्षत्र है, उनसे हमारी दिव्य चेतना को संतृप्त करना है, उनकी ऊर्जा हमारे भीतर अभी समाविष्ट हो जाएगी।